हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एलोपैथी से किस तरह से अलग है, हटके है, इसके बारे में आज जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स एक साथ दी जाती है। जितने सिम्टम्स होते हैं उतनी ही दवाइयाँ पर्ची पर लिखी जाती है। जैसे कि वीकनेस है तो टॉनिक, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, दर्द है तो पेन किलर, पेट की तकलीफ है तो एंटासिड्स, और भी कई मेडिसिन्स। थायराइड प्रॉब्लम है तो उसकी अलग दवा, यदि हाई बीपी है तो उसकी अलग दवा। इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन्स एक साथ प्रिस्क्राइब कर दी जाती है और पेशेंट को ये सारी मेडिसिन्स एक साथ खानी पड़ती है। कभी कभी उसके साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स भी रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन्स पेशेंट को लेनी पड़ती है। कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पर पता नहीं चलता कौन सी मेडिसिन से तकलीफ़ हो रही है। और इतनी सारी मेडिसिन्स खाने के बाद में पेट में भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बिल्कुल एलोपैथिक ट्रीटमेंट से अलग है। पेशेंट जब होम्योपैथिक क्लिनिक में एंटर होता है, वहाँ से लेकर उसकी पर्सनालिटी, उसका जो बॉडी लैंग्वेज वहाँ से शुरू होता है। उसका बिहेवियर, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसके फिज़िकल कंडीशन, वो कौन कौन सी कंप्लेंट्स बताता है, उसकी मानसिक हालत, सब कुछ देखा जाता है। यहाँ तक कि फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है। ये सब होता है क्रॉनिक केस में। यदि पेशेंट बता रहा है कि तकलीफ़ बहुत दिनों से है, बहुत इलाज करवाया है और कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी कंडीशन में उसका पूरा केस टेकिंग लिया जाता है। वरना एक्यूट केसेस में तो बहुत ही जल्दी से उसके जो भी सिम्टम्स है, जैसे सर्दी खांसी है, बुखार है, हेडेक है, हाथ पैरों में दर्द है, इस तरह की जो कंप्लेंट्स है, तो उसके लिए इतना डिटेल क्वेश्चंस वगैरह पूछे नहीं जाते। लेकिन फिर भी एलोपैथी से बहुत ही अलग हो जाता है। होम्योपैथिक में क्रॉनिक केस है, यदि पेशेंट को बहुत कई महीनों से तकलीफ़ है, बहुत इलाज भी करवाया है और कोई फ़ायदा नहीं, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट आया है, तो उसका पूरा केस टेकिंग लेना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलाकर एक पिक्चर तैयार हो जाता है। इतने इतने सिम्टम्स है, 20, 25, 30 सिम्टम्स पूरे लिखे जाते हैं और उसके हिसाब से देखा जाता है कि ये कौन सी मेडिसिन इसे सूट करेगी। और सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। तो सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद में वो पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि पेशेंट को भी मेडिसिन लेने में कन्वीनियंट होता है और बहुत ही कम मेडिसिन्स लेने के बाद में परमानेंट क्योर होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। एक ड्रग पिक्चर पूरा तैयार हो जाता है उसके सिम्टम्स देखने के बाद में, और उस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बहुत ही अलग पैथी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैथी है। जब पेशेंट पहली बार आता है तो उससे पता ही नहीं रहता कि होम्योपैथी में किस तरह से मेडिसिन दी जाती है। इसलिए वो कहता है कि ये सिम्टम है, इसकी दवा देना, उसकी दवा भी दे देना, इसकी भी दवा दे देना। लेकिन उससे पता नहीं रहता कि ये सब डॉक्टर एक साथ लिखने के बाद में एक मेडिसिन से सारे कंप्लेंट्स उसको कवर करेगा और एक सिंगल मेडिसिन से ही वो ठीक होने वाला है। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है। बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होती है। साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम चांसेस रहते हैं और परमानेंट क्योर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
और पेशेंट को फाइनेंशियली भी बहुत लोड नहीं आता और बहुत अच्छे से वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस तरह से होम्योपैथी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्रॉनिक केसेस के लिए। तो ज़रूर होम्योपैथी को अपनाना चाहिए और होम्योपैथी लेना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।